शहरों की चकाचौंध हमेशा से ही सबको अपनी ओर खींचती रही है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी है जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन के पद को ठुकराकर गांव के महक में बसने के लिए यहां चले आए। ये शख्सियत है सुरेश कुमार शर्मा की, जिन्होंने अपनी शिक्षा राजस्थान से ही की है। वहीं बेस्ट स्काउटर के लिए इन्हें 1965 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी सम्मानित किया है और अब वो खेती से अपने आप को जोड़कर कृषि में देश की तरक्की का सपना संजोए हुए हैं। सुरेश कुमार ने 1972 में श्री डूंगरगढ़ कॉलेज से एमएससी जूलॉजी में पास करने के बाद असम में जाकर 180 हेक्टेयर में टी पार्क में प्लांटेशन किया, जो कि उस समय दुनिया के 5 इस तरह के बड़े पार्कों में शुमार हो गया था। बाद में शर्मा जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित बसेड़ी गांव में 6 बीघा जमीन खरीदकर आधुनिक खेती करने की तैयारियों में जुट गए। सुरेश कुमार ने बताया कि जमीन खरीदने के साथ ही इसमें एक शेड नेट लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें खेती सोलर पंपिंग के जरिए की जाएगी। पढ़े लिखे होने के कारण शर्मा ने कृषि विभाग की सभी योजनाओं को बखूबी से समझा और उनका फायदा भी ले रहे हैं। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान नौकरी हम करते थे। हमने खूब अच्छी नौकरी की और खूब हाईएस्ट पोस्ट पे हम बैठे। बावजूद मेरे दिल के अंदर में कहीं थी कि मैं जमीन से जुड़ूं और जहाँ मैं जयपुर में अब बसा हुआ हूँ तो जयपुर के अंदर में जमीन अच्छी लेकर के खूब अच्छी खेती करूं और मेरे आसपास के जो किसान लोग हैं उनको मैं कुछ सीखूं खुद और दूसरों को सिखाऊं ताकि सबको ग्रो करूं। सुरेश कुमार ऐसे शख्स हैं जो शहरों की चकाचौंध छोड़कर अपनी मिट्टी में ही कुछ कर गुजरने की कोशिश में लगे हैं, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायी भी है। इस बारे में शर्मा ने कहा कि सभी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाएंगे तो खाने के लिए फसल कौन पैदा करेगा। युवा लोग अगर सारे के सारे इंजीनियर बन गए या सारे के सारे डॉक्टर्स बन गए या सारे के सारे आईएएस या आरपीएस आईएएस बन गए, ऑफिसों में बैठ के और चपरासी को बुला के घंटी बजा बजा के काम करेंगे, ये खेतों में काम कौन करेगा? खाएगा क्या इंसान? क्या करेगा? कुछ खाने के लिए तो उसको उगाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो कोई तो उगाएगा। तो कोई युवा लोग खूब मेहनत करें, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें। इसे जुनून कहें या फिर अपनी मिट्टी से जुड़ने की हसरत, लेकिन ये तो सच है कि अपनी माटी से जुड़ने का एहसास ही कुछ और होता है। और शायद यही वजह रही कि सुरेश शर्मा ने दिल्ली की आलीशान जिंदगी को छोड़कर अपनी जन्मभूमि को अब कर्म भूमि बना ली है। ईटीवी न्यूज के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।